हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना। तो मैं आज फुल कटोरी ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर आपको बताऊंगी। आप प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। जो हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे वो 36 साइज का रहेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं इसमें 36, 38 और 40 साइज कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना पेपर पर कट करेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन 1 मीटर कपड़ा लेना होगा उसके लिए। अभी देखिए, फोल्डिंग में मैंने पेपर को रखा है और यहाँ पर हम जैसे कपड़े में बैक पल्ला निकालते हैं सेम तरीके से ही निकालना है। आपको अपनी लंबाई देखनी है। तो मैं यहाँ तैयार लंबाई 14 इंच रखूंगी, तो टोटल यहाँ 15 इंच ले रही हूँ। आपको जितनी तैयार चाहिए ना, आपको उसमें 1 इंच बढ़ाकर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं टोटल 15 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर में अच्छे से मार्किंग नहीं दिख रही है। और इसके बाद हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। तो मैं यहाँ 5.5 पर मार्किंग की हूँ। एक नीचे की ओर हमें एक बार फिर से 5.5 इंच देख लेना है। यहाँ हमारी आर्मोल की लाइन आएगी, तो उसके लिए हमें बराबर ही रखना है नीचे से भी। और अब हमें यहाँ पर आर्मोल लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर आर्मोल समझना है 3 साइज के लिए। अगर आप 36 साइज का इसे बना रहे हैं तो 5.5 इंच ही आर्मोल लीजिएगा, और अगर आप इसे 40 साइज के लिए बना रहे हैं और 38 के लिए बना रहे हैं तो 6 इंच आर्मोल लीजिएगा। तो मैं 36 के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच ही आर्मोल ली हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको अपनी साइज का चौथा भाग लेना है। 36 के लिए 9 इंच लेना है और 38 के लिए 9.5 इंच लेना है। 40 के लिए हम 10 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ 36 के लिए बना रही हूँ, तो 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ चौथा भाग लेते हुए। इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन प्लस कर देना है और यहाँ पर इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी सीने का यहाँ पर निशान लगाना है नॉर्मली। और फिर हमें कमर के निशान लेने हैं, तो कमर का भी हमें सेम चौथा भाग लेना होता है। 30 की हमारी कमर है, उसके लिए मैं 7.5 इंच मार्किंग की हूँ और 1 इंच टक्स के लिए प्लस की हूँ। फिर हमें 2 इंच मार्जिन का लेना है और यहाँ पर इन लाइन को हमें सीधा कर लेना। तो देखिए, हमें बैक पल्ले की मार्किंग सिंपली ही कर लेनी है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की करते हैं ना। अब इसके बाद 1.25 इंच से हमें बैक में गहराई करनी है आर्मोल की। तो यहाँ मैं कोने से 1.25 इंच की दूरी ली हूँ और देखिए, इस तरह से हमें गहराई कर देनी है। ज्यादा खड़ी गहराई आपको करनी नहीं है, बस इतने ही बीच में आपको गहराई करनी है। अब इसके बाद देखिए, गले के निशान लगाएंगे। तो 2 इंच की मैं चौड़ाई रखूंगी और यहाँ पर गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं लेंथ यहाँ पर 8 इंच ली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डीप जितना चाहे रख सकते हैं। नीचे से 3.5 इंच लिया है और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी हो जाएगा हमारा। इस लाइन को भी नीचे की तरफ मिला लेंगे और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग गले की शेप दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ राउंड नेक का शेप दे रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद हमें टक्स के निशान लगा लेने हैं। तो 4.5 इंच में दूरी से ले रही हूँ और इसके बाद हम 5.5 इंच का लंबाई में लेंगे टक्स, क्योंकि हमारा गला ज़्यादा डीप नहीं है तो टक्स की लंबाई हमारी इसलिए बढ़ गई है। अब हमने जो 1 इंच यहाँ पर प्लस किया है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए, हाफ इंच सेंटर से लेंगे तो 1 इंच का हमारा टोटल टक्स ये हो जाएगा कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, हम देखिए, बैक पल्ले की जो मार्किंग है ना सिंपली हो चुकी है। अब हमें इस पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम पूरे ही जो हमें बाहर की तरफ जितने भी निशान है ना उन्हीं पर कट करना है। तो देखिए, बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें सेमी पेपर वापस से लेना है। तो फोल्डिंग से मैंने रख लिया, आप चाहे तो सिंगल पर भी मार्किंग कर सकते हैं, फोल्डिंग से कपड़े पर कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें किनारे वाली साइड से फ्रेंड्स में देखिए हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हम सबसे पहले हाई हुक की पट्टी के लिए छोड़ेंगे। आप नॉर्मली जैसे कि फोर्टेक्स ब्लाउज में भी ये पट्टी छोड़ते हैं, तो इसमें भी आपको छोड़नी है। इसके बाद देखिए, बेल्ट वाला हमारा ब्लाउज रहेगा, तो उसके लिए 2 इंच पर हम बढ़ाएंगे इसको, यानी लंबाई में 2 इंच अलग से प्लस कर देना है। इस तरह से 2 इंच लेते हुए यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे और अब हमें बैक पल्ला लेना है। तो बैक पल्ले को हमने जितना बढ़ाया है ना उसे छोड़ते हुए ही बैक पल्ले को यहाँ पर जमाना है। जैसे हाई हुक के लिया है उसे छोड़ देना है और 2 इंच को लिया है उसे भी छोड़ देना है, उसके ऊपर से ही बैक पल्ला रखना है। फिर हमें क्या करना है, बैक पल्ले की साइड से कॉपी कर लेनी है सेम जैसे है हमारा बैक पल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मार्किंग है जो हो गई है। अभी देखिए फ्रेंड्स, गले का निशान लगा लेंगे। तो वही जो हमने हाफ इंच छोड़ा है ना, इसको छोड़ते हुए ही मार्किंग करनी है। अब हमें 2 इंच की मैं चौड़ाई ली हूँ और 6.5 इंच लेंथ ले रही हूँ आगे गले की। 3.25 इंच की चौड़ाई ली हूँ और यहाँ पर हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। इस तरह से ऊपर की तरफ भी हमें लाइन को मिला देना है और इसमें हम सिंपली राउंड नेक का शेप दे रहे हैं इस तरह से।
तो यहाँ पर गले को भी हमने रेडी कर लिया है। अब ये देखिए हमें बेल्ट को अलग करना है, तो शोल्डर से हम रखेंगे 13.5 इंच पर निशान लेना है इस तरह से। तो 2 निशान हम यहाँ पर ले लेंगे ताकि हमारी लाइन है जो सीधी आ जाए। तो आपको हर साइज में 13.5 इंच पर ही बेल्ट को अलग करना चाहिए, चाहे फोर्टेक्स हो या फिर कटोरी ब्लाउज हो या प्रिंसेस कट हो। इस तरह से मैंने बेल्ट को भी अलग कर लिया है। अभी बेल्ट को डाउन करना है, तो गले वाली साइड से हम 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और साइड से हमें आधा इंच ऊपर मार्किंग करनी है। इसके बाद देखिए जहाँ पर हम बेल्ट को डाउन करेंगे ना, उसकी चौड़ाई लेनी है। 36 साइज में आपको 3.5 इंच लेना है और इसके बाद बड़ी साइज में आपको 4 इंच की दूरी लेनी है। जैसे 38, 40, 42 में 4 इंच लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए इस तरह से डाउन कर देंगे स्केल से, तो आपको अच्छे से मार्किंग दिख नहीं रही है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जब हम कटिंग करेंगे ना तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेल्ट को मैंने डाउन कर लिया है। अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझना है। 36 साइज के लिए देखिए मैं 5.5 इंच लूंगी कटोरी को और 38 साइज में हम 6.25 इंच ले सकते हैं और हमारी 40 साइज में 6 इंच ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको ½ इंच के दायरे में ही थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। तो जहां भी हमारा 5.5 इंच आ रहा है ना, वहां पर निशान ले लेंगे। 2.5 इंच ऊपर बराबर ही रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच लिया है। अब हम गले वाली साइड से लेंगे। तो अभी समझना है, देखिए अगर आपकी यहाँ पर ना 4.5 इंच पर भी 36 के लिए आप मार्किंग कर सकते हैं गले से, 4.25 पे आप 38 के लिए ले सकते हैं और 5 इंच पर आपको 40 पर भी लेनी है, ठीक है। तो देखिए 1-2 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 4.5 से 5.25 इंच तक आप कहीं भी कोई भी साइज में ये निशान ले सकते हैं। इसका कोई मैटर नहीं है, ध्यान रखिए। बस हमारी कटोरी का है जो दूरी मैंने बता दी है आपको। अब हमें देखिए यहाँ पर गहराई भी कर लेनी है आर्मोल की, यानी आर्मोल की जो शेप है ना उसको अच्छे से शेप कर लेना है। और फिर हमें फ्रंट के लिए कोने से ½ इंच पर गहराई करनी है फ्रंट की, यानी हम कोने से ना ½ इंच पर ही गहराई करते हैं और ऊपर शोल्डर से ही गहराई करते लाना है। और जहाँ भी फिटिंग की निशान आएगी ना वहाँ पर हमें गहराई करनी है, यानी वहाँ तक ही करनी है, इस तरह से ध्यान रखें। अब देखिए आर्मोल की गहराई कर ली है। इसके बाद हमें जो हमारी फ्रंट आर्मोल है ना वहाँ से इंची टेप रखना है। तो आपको यहाँ से 2.25 से लेके 2.5 इंच पर कहीं भी निशान ले लेना है, कोई तीनों साइज में, ठीक है। यानी 2.25 से लेके आप 2.25 पर भी ले सकते हैं, 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं, यानी 1-2 पॉइंट कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से ज्यादा और 2.25 से कम नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम यहाँ से जो हमारा गले पर से हमने निशान लिया ना 4.5 इंच पर, वहां से हम लाइन को इस तरह से लेते जाएंगे और जो मैंने आर्मोल से मैं 2.25 इंच की दूरी ली हूँ ना वहां से टच करते हुए जाना है और नीचे की तरफ कटोरी का शेप दे देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कटोरी है जो अच्छे से शेप में आ चुकी है। इसे अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखिए जहाँ पर हमारी कटोरी है ना, यानी मेन पॉइंट है, वहां से मैं ½ इंच ऊपर निशान लूंगी और इस तरह से 2.5 से 3 इंच की दूरी तक हम डाउन कर देंगे, यानी जो कटोरी है ना यहाँ पर हमें शेप देना है। तो आप इसे कट करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ½ इंच से कट करूंगी कटोरी को, क्योंकि यहाँ से हमारा एक कोना जैसा नहीं बनेगा अगर कट करेंगे तो। अभी देखिए हमारी मार्किंग जो हो गई है, फ्रंट वाली आर्मोल पर ही हमें फ्रंट पल्ले को कट करना है और अभी गले को भी कट कर लेंगे और जो हमने कटोरी का शेप दिया है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बेल्ट को भी अलग कर लेना है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बेल्ट का जो ½ इंच था साइड से उसे कट करना है और कटोरी पर हमने ½ इंच पर जो शेप दिया था ना उसको भी कट कर देना है। तो ये हमारा पैटर्न है, यहाँ पर कट कर रेडी हो गया है परफेक्ट तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमें बाजू पर भी इसके लिए कट कर लेना है। तो बाजू हम 3.5 इंच की तैयार रखेंगे। आप जितनी तैयार रख रहे हैं आपको उसमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है। तो मैं यहाँ 3.5 इंच तैयार रखूंगी तो 4.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और अब है ना इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी लंबाई हमने निकाल ली है। इसके बाद हमारी ये छोटी बाजू है, तो छोटी बाजू को हम 2.5 इंच पर डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ जो साइड है ना वहां से 2.5 इंच पर डाउन करूंगी। अगर आपकी 6 इंच से लंबी बाजू है तो 3.5 इंच पर डाउन होती है। तो मैं 2.5 इंच नीचे निशान ली हूँ। आप चाहें तो इसे 2.25 पर भी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अपना हो सकता है थोड़ा बहुत। तो 2.25 में यहाँ से ले रही हूँ, सॉरी 2.5 इंच, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे।
इस तरह से। इसके बाद हमें आर्मोल की फिटिंग और मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर आपको बैक पल्ले की आर्मोल नापनी है इस तरह से। तो हमारी 8.25 इंच बैठ रही है, तो 8.25 इंच हमारी आर्मोल की फिटिंग है और 2 इंच इसमें मार्जिन है। तो यानी ये हमारा हो गया 10.25 इंच। तो यहाँ जो लंबाई है ना, यहाँ से इंची टेप रखेंगे और जो हमने डाउन करने के लिए लाइन ली है वहाँ पर हमें 8.25 इंच ले लेना है। और इसके बाद इसमें 2 इंच हम मार्जिन का प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट आर्मोल की यहाँ पर शेप आ जाएगी बाजू पर। अब हमारा मोरी का दूसरा हिस्सा ले लेना है हमें। जैसे कि 12 इंच हमारी मोरी है तो 6 इंच में ले रही हूँ, इसमें 2 इंच हमें मार्जिन प्लस करना है। तो यहाँ पर भी हमारी मोरी की फिटिंग और मार्जिन हो जाएगा। आपकी जो भी साइज के लिए आप ब्लाउज बना रहे हैं ना, आपको अपना हिस्सा लेना है। इसके बाद देखिए जो हमारी लंबाई वाली लाइन है ना, यहाँ से हम 3 इंच तक सीधा रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें फिटिंग वाले निशान तक डाउन कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 इंच से सीधा रखना है, फिर डाउन करना है। परफेक्ट स्लिप्स की कट होती है हमारी यहाँ पर। और 1/2 इंच पर हमें फ्रंट के लिए गहराई कर लेनी है इस तरह से, ठीक है, बीच में से। तो देखिए हमारी जो स्लिप्स की मार्किंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो जो हमारा ऊपर का लाइन है ना, वहीं पर हमें कट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना, वहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे। और सेंटर पर भी आपको कट लगा लेना है। इसे डाउन करने के लिए, यानी जो हमें यहाँ से कट करना है, तो उसके लिए स्लिप को फैला लेना है और इस तरह से दोनों ही बाजू को कट कर लेना है। तो देखिए पेपर पर हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब हमें मेन कपड़ा लेना है। जिस कपड़े पर भी आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं वो ले लीजिए। डबल फोल्डिंग में रखेंगे और पहले हमें बैक पल्ले को ही निकालना है फोल्डिंग साइड से। और फ्रंट को आप कहीं भी जमा लीजिएगा क्योंकि ये फ्रंट ओपन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइड में ये जम चुका है और यहाँ से हम बेल्ट को निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है तो जहाँ भी आपका सेट होगा ना, वहाँ पर आपको अच्छे से फिक्स कर लेना है कपड़े को बचाते हुए। और देखिए अब हमें बराबर से ही कट करनी है इस तरह से, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि पूरा जो फिक्स कटिंग है ना हमारा, हमने पेपर पर किया है। तो अभी हमें बढ़ाकर कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कट कर पा रहे हैं ना, तो मार्किंग कर लीजिए बराबर से रखते हुए पेपर को, जैसे कि हम कर रहे हैं ना, अच्छे से दबाते हुए। यहाँ पर हमने सेंटर पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। और इसके बाद जो हमारा बेल्ट दिख रहा है ना, वहीं पर रखते हुए इसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रखें जो हमारी कटोरी है ना, उसमें हम बढ़ा कर लेंगे और उसे हम उरेब कपड़े से कट करते हैं, तभी हमारी परफेक्ट फिटिंग है जो आती है, ठीक है। तो अभी सेम तरीके से ही हम फिक्स मार्किंग पर ही कट कर लेंगे बेल्ट की भी। ये देखिए ये सारे पैटर्न है हमारे जो निकल चुके हैं। यहाँ से मैं अपनी बाजू को निकाल लूंगी। तो बाजू को भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद ये हमारा कपड़ा बचा है। तो देखिए हमें कटोरी को किस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से, ये उरेब में है ना, इस साइड से और दूसरी साइड से भी। तो उरेब से हमें इसे रखना है, दोनों ही साइड उरेब है, यानी सीधे कपड़े पर आपको कटोरी को नहीं रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। कटोरी को पिन से अच्छे से सेट कर लेना है और इसकी हमें सेम तरीके से ही मार्किंग कर लेनी है। यानी कपड़े पर पहले तो इसकी कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमारा पेपर के साथ पे इसकी मार्किंग नहीं हो सकती है। तो देखिए मैंने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पेपर को हटा लेना है। अभी यहाँ समझना है कटोरी को बढ़ाना है। जिधर से हमने कटोरी को कट किया है ना, उस साइड से ऊपर साइड से हमें 1 इंच बढ़ाना है। आप 1/4 इंच भी ले सकते हैं। और नीचे वाली साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। और जो हमारी दूसरी वाली साइड है वहां से मैं 1.25 इंच बढ़ाई हूँ इस तरह से। आप दोनों साइड से हैवी साइज बना रहे हैं तो 1.5 इंच ही बढ़ाइएगा, ठीक है। मैं 36 के लिए बनाई हूँ इसलिए इसे 1.25 इंच बढ़ाई हूँ दूसरी साइड से। और जो गले वाली साइड है ऊपर की तरफ से 1/2 इंच बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 इंच नहीं रखूंगी, 1.25 इंच ही रखूंगी इसे इस तरह से। तो हैवी साइज में आप 1 इंच बढ़ा लीजिएगा, जैसे कि 38-40 में। तो देखिए यहाँ 1.25 इंच ही रख रही हूँ। फिर से समझना है, ऊपर से हमने 1.25 इंच लिया है और इसके नीचे से हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। और गले वाली साइड से मैंने 1/2 इंच बढ़ाया है और नीचे से देखिए यहाँ से 1.25 इंच लिया है। आप चाहें तो दोनों साइड से 1.5 इंच ले सकते हैं नीचे की तरफ से, ठीक है, हैवी साइज में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निशान को उठाना है और ऊपर की तरफ मिला देना है। यानी जो ऊपर हमारा 1.25 इंच है ना, वहां पर निशान को मिला देंगे इस तरह से। जो हमारी कटोरी पर शेप है ना, उसी शेप में निशान को ड्रॉ करना है। इसके बाद देखिए जो साइड का निशान है इसे बिल्कुल हम तिरछे में मिलाएंगे यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइड का हमारा बढ़ाना कंप्लीट हो गया है। आप देखिए जितना भी हमने बढ़ाया, यानी जितना भी कटोरी का मार्जिन है ना, उसका हमें हाफ करना है। इस तरह से इंची टेप रखेंगे और फिर हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए फोल्डिंग जहाँ भी आएगी ना, वहाँ सेंटर लेना है इसका।
और फिर जहाँ सेंटर आएगा ना उसके नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। तो मैं 1.5 इंच बढ़ाई हूँ और लाइन को सीधा कर लेंगे, यानी सेंटर से बढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उठाकर हम जो हमारे कोने हैं ना इस पैटर्न के, वहां पर इन निशानों को मिला देंगे इस तरह से स्केल की मदद से। तो आप शेप देख सकते हैं, इस तरह से आपकी शेप आनी चाहिए। अब हम टक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल ये हमें 2.5 इंच का टक्स लेना है। 1.5 इंच हम नीचे बढ़ा लेते हैं, 1 इंच ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारा, तो ये 2.5 इंच का टक्स हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई हम देखिए 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी सेंटर से दोनों ही साइड से आपको 1.5 इंच पर लेना है। जब फोल्डिंग से सिलाई करेंगे तो ये जो हमारा 1.5 इंच पर सिलाई होगा, टोटल 3 इंच का रहेगा टक्स है जो। और अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ तिरछे में स्केल से मिला देना है टक को। तो देखिए आपको कोई भी साइज हो, टक्स को इतना ही लेना है। ठीक है, तो हमारा टक्स है जो कंप्लीट हो गया है और पूरी कटोरी को हमने परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हमें कटोरी पर कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बाहर के वाले निशानों पर ही हमें कट करना है। तो बस हमें कटोरी में इतना ही बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड देखिए हमारी कटोरी जो परफेक्ट यहाँ पर कट हो चुकी है। अब हमें देखिए यहाँ पर सेंटर है ना जो टक्स का, उस पर कट लगा लेना है। और जो हमने बढ़ाया है ना, यानी टक्स पॉइंट लिए हैं साइड में, वहां पर भी कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा टक्स है जो ये आएगा। यहाँ पर देखिए पिन लगाएंगे हम, और इसकी आपको पफ बनेगा ना जो, वो भी दिखाएंगे। परफेक्ट यहाँ पर टक्स रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसका बहुत अच्छा लुक आया है और बहुत अच्छे से हमारी कटोरी है ना यहाँ पर रेडी हुई है। ठीक है, इसको हम देखिए आपके लिए ना कपड़े पर जोड़कर भी दिखाएंगे, जैसे कि इसकी एकदम परफेक्ट ही यहाँ पर साइज आने वाली है। और ये हमारे पेपर हैं, तो पेपर अगर आप ना परफेक्ट कटिंग कर लिए हैं तो इन्हें संभाल कर भी रख सकते हैं, ताकि कटोरी जब भी ब्लाउज बनाए ना आप फटाफट से कट कर लें। अभी देखिए साइड में हम इसे बराबर से रखेंगे टक्स को सिलने के बाद। जैसे पिन से हमने सिल लिया है तो हमारा परफेक्ट ही आ रहा है, कहीं से भी बड़ा नहीं हो रहा है नीचे से भी, यानी हमारी परफेक्ट यहाँ पर कटिंग हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।